तो वेलकम टू माय चैनल। अब हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 के 3 के आगे वाले सारे के सारे सवाल। ठीक है, अब देखो तीसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि एक एपी है, उसके अंदर क्या है, ए की वैल्यू 5, डी है 3 और ए एन दे रखा 50। ठीक है, एन और एस एन हमको निकालना। एन मतलब कितने पद होंगे वो, और एस एन मतलब एन पदों तक का सम, एन पदों तक का योग। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा हमको, ए एन दे रखा है। यहाँ से ए एन की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, ए एन कितना दिया हमको 50। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है लगा लो, ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, बराबर कितना आएगा 50। अब देखो ए की वैल्यू हमको पता है कितनी, 5 रख दो, प्लस एन, एन ही तो हमको निकालना है तो इसको एन का एन ही रखो। डी, डी मतलब उनके बीच का गैप, कॉमन डिफरेंस, ये हमको दे रखा है कितना है 3, सार्वंतन कितना 50 का 50। अब देखो एन निकालना है, इसको यहाँ पर रखो, बाकी सबको एक एक को उस तरफ भगा दो। तो पहले इसको पकड़ के उस तरफ ले जाओ, इधर किसमें, ये आगे साइन दिया मतलब प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बचेगा, तो ये सेम का सेम लिख लो 50। ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। ठीक है, तो कितना आएगा एन माइनस वन, 50 में से 5 गया कितना आएगा 45। अब देखो ये 3 किस में, इसके साथ में गुणा में, ब्रैकेट मतलब गुणा, ब्रैकेट और 3 के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या है गुणा में, कोई साइन होता तो फिर वो होता नहीं है, तो गुणा में, तो गुणा वाला उधर जाएगा तो भाग में, तो भाग जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा एन माइनस वन बराबर, ये कितनी बार भाग जाएगा इसमें 15 बार। ठीक है, अब देखो एन बराबर कितना आ जाएगा 15, ये माइनस में वन इधर उधर जाएगा तो प्लस में, तो कितना आ गया 16। तो एन का मान कितना आ गया हमारा 16, एन आ गया 16, यानी कि 16 पद होंगे इसमें। ठीक है, एन तो आ गया 16, और अब निकालना हमको एस एन, यानी कि एन पदों तक का सम, एन पदों तक का योग। ठीक है, तो देखो एस एन का फॉर्मूला लगा लो। कौन सा वाला लगाओगे, एन बटा दो, वो वाला लगा लो, ए प्लस एल वाला। ठीक है, क्योंकि हमको प्रथम पद पता है और एल मतलब अंतिम पद, तो अंतिम पद कौन सा होगा, ये वाला ही अंतिम पद हो गया, ए एन वाला। ए एन वाला क्या हो गया अंतिम पद। ठीक है, इसके आगे तो कोई इसके बारे में बताया नहीं, तो ये तुम्हारा क्या है अंतिम पद है, तो ब्रैकेट में क्या है ए प्लस एन। तो एन कितना है हमारे, तभी हमने निकाला 16 आया, बट्टा में 2 का 2, ये कितना है हमारे पास में 5, प्लस एल अंतिम पद कितना है 50। ठीक है, 16 में 2 का भाग कितनी बार रहेगा 8 बार, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा 55। ठीक है, अब इन दोनों का करो, ब्रैकेट मतलब गुणा है, तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो कितना आएगा 40, 4 और ये 44, कितना आ गया एस एम तुम्हारी 440, और एन कितना आया था 16। ठीक है, सिंपल है, हो गया एकदम इजी। तो अब करते हैं हम इसका सेकंड वाला। देखो ये क्या बोल रहा है, इसमें हमको ए दे रखा 7 यानी कि प्रथम पद दे रखा है, और ए 13 दे रखा 35 यानी कि इसका 13 पद 35 है। हमको डी और एस 13 निकालना है, यानी कि सारवंतर और 13वें पद तक का योग निकालना है। तो देखो इससे निकाल लेंगे हम। ठीक है, डी इससे आएगा, कैसे आएगा, ए 13 बराबर में कितना है 35। ठीक है, तो ए 13 इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर इसका फॉर्मूला बनाए तो ए प्लस इससे एक कम डी, ये कितना है 13, तो 13 से एक कम यानी कि 12 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है तो 35 का 35, ए कितना है हमारे पास में है 7, 7 का 7 प्लस का प्लस 12 का 12, डी का डी 35 का 35। अब देखो डी निकालना, डी को यहाँ रखो, बाकी सबको भगा दो, तो पहले इसको पकड़ के ले जाओ, ये किस में प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, आगे साइन नहीं है तो मतलब प्लस का है, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारे माइनस का, तो 35 माइनस 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 12 डी बराबर 35 में से 7 गए तो 28। अब देखो ये किसमें है, गुणा में, एकदम पास पास में, और बीच में कोई भी साइन नहीं है तो वो गुणा में होता है। ठीक है, तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, तो 28 बट्टा 12। अब देखो ये किससे कट रहा है, 4 से काटो, 4 से दोनों कट जाएंगे, 4 से अगर काटे तो ये 4 से कट गया तुम्हारा 3 बार, ये 4 से कट गया 7 बार, तो डी कितना आ गया 7 बट्टा 3। ठीक है,
ये हो गया एक तो आंसर, डी आ गया। अब निकालना है S13। S13 फॉर्मूला क्या होगा, n/2 ब्रैकेट कौन सा लगाओ, a प्लस एल वाला लगा लो, क्योंकि हमारे पास में a है, प्रथम पद है, और अंतिम पद भी है, क्योंकि इसने क्या बोला 13वें पद तक का योग, तो ये 13वां पद ही तो है, 13वें पद का मान हमको दे रखा है, तो लगा लो कौन सा a प्लस एल वाला। ठीक है, तो कितना आएगा, n का मान मतलब 13 पद तक निकालना है, तो 13 आएगा इसमें, बटा में 2, ये कितना हमारे पास में 7, प्लस एल कितना है 35, तो करो कितना आएगा, यहाँ से 13/2 और 35 और ये जोड़ो कितना आ गया 42। ठीक है, ये किस में तो गुणा में, और नीचे वाले के साथ में तो भाग में, तो ये कट जाएगा इससे, तो इसको इससे काटे तो कितनी बार कटेगा 21 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा 13 × 21, तो ये गुणा करो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 नहीं 6, और ये 3 7 2, कितना आ गया 273। ठीक है, S13 ये तुम्हारा आंसर, दोनों हुए आंसर। ठीक है, डी आ गया 7/12 3, और SN है तुम्हारा 273। ठीक है, सिंपल है। तो अब देखते हैं हम इसका थर्ड वाला। ठीक है, क्या बोल रहा है हमको, इसके 12वें पद का मान दे रखा है 37, डी है हमारे पास में 3, ए और S12 निकालना है, तो ये दो चीज हमको दिए, इसी से आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, A12 37। ठीक है, A12 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस इससे एक कम, इससे एक कम मतलब 11, 11D। ठीक है, 37 का 37, ए का मान हमको पता है क्या, नहीं पता, ए तो हमको निकालना है। ठीक है, तो ए का ये रखो, 11 का 11, डी डी हमको पता है 3, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है गुणा। ठीक है, 3 किस में आएगा, गुणा में, तो गुणा के लिए मैंने लगा लिया ब्रैकेट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ए प्लस इनका गुणा होगा तो कितना आएगा 33, 11 का 3 से गुणा करेंगे 33, 37 का 37, ये निकालना, तो ये को यहाँ पर उसको पकड़ के ले जाओ उस तरफ, तो क्या आएगा 37, किसमें ये 33 प्लस में, उधर गया तो माइनस में, तो ये कितना आ गया हमारा 37 में 33 गए तो 4। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा क्या निकालना है हमको, S12, S12, S12 यानी कि 12 पदों तक का योग। फॉर्मूला लगा लो कौन सा, n/2 ब्रैकेट ए प्लस एल, ये वाला ही लगाओ, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद भी है और अंतिम पद भी है। प्रथम पद हमने निकाल लिया, अंतिम पद कौन सा होगा, S12 यानी कि 12वां पद, 12 पद हमको पता है। ठीक है, ये होगा n कितना हमारे पास में 12, 12 पद तक निकालना ना, तो 12/2, ए कितना हमारे पास में 4 निकाला हमने, एल है हमारे पास में 37, तो कर दो, ये कितनी बार भाग जाएगा इसमें 6 बार, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41, अब कर लो इनका गुणा, तो कितना आएगा 6 कम 6 और ये 24, 246, ये हो गया तुम्हारा आंसर, सिंपल। ठीक है, एकदम इजी है। तो अब देखते हैं इसका फोर्थ, ये क्या बोलता है कि A3 तीसरे पद का मान है 15, और S10 यानी कि 10 पदों तक का योग, उसका मान है तुम्हारा 125, डी और 10वें पद का मान निकालना है, 10वें पद का मान निकालना, और यहाँ पर 10 पदों तक का योग दे रखा है। ठीक है, और हमको ये चीज दी हुई है, इनसे हम निकाल लेंगे, वो कैसे आएगा, अब देखो इसका फॉर्मूला लिखो, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, A3 बराबर 15 है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा A प्लस इससे एक कम यानी कि 2D बराबर 15। ठीक है, हमको ये पता है क्या, नहीं पता है, डी पता है, नहीं पता है, तो ये बन गई तुम्हारा समीकरण फर्स्ट। ऐसे कैसे एक और समीकरण बनाओ, इससे भी बनाओ, ये पे बना देते हैं। ठीक है, S10 बराबर कितना है 125, तो इसका फॉर्मूला बना दो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस
n-1 और d ब्रैकेट क्या आएगा 125, ये बनेगा। अब देखो n का मान कितना है 10, ठीक है, तो n की जगह पर रख दो 10/2। तो कर दो, a का मान हमको नहीं पता तो सेम का सेम लिख लो, n कितना है 10 माइनस 1 और d का d 125 का 125। ये करो भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 बार भाग गया, यहाँ पर 2a का 2a प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 90 बराबर कितना आएगा 125। अब देखो 5 किस में, इधर गुणा में, ब्रैकेट की बाहर है ना, देखो ब्रैकेट और इसके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा में, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अभी करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या है यहाँ पर 2a प्लस 90 बराबर क्या है 125, और ये गुणा में था उधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 2a प्लस 90 बराबर, ये भाग तो कितनी बार जाएगा तुम्हारा, ये भाग जाएगा तुम्हारा 25 बार, ठीक है। अब देखो एक समीकरण बन गया तुम्हारा ये वाला, सेकंड, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। इन दोनों समीकरण को जब हम हल करेंगे तब हमारे पास में आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कंडीशन ऐसे बताई है, उस हिसाब से डायरेक्ट तो कहीं से नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी 2 वेरिएबल है, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल यानी कि 4। देखो तो क्या करो, यहाँ पर पहले कोई भी एक को सेम करो फिर गायब होगा, 2 4 का साथ में एक साथ में मान नहीं आएगा, एक एक का निकलेगा मान, ठीक है। या तो ए का निकालो या फिर डी का निकालो, हमेशा करते हैं ए का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए कितना है 1 बार है, यहाँ पर ए कितना 2 बार है, तो क्या करो इसको भी 2 बार करो, इसको भी 2 बार करो। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करने पर, ये वाला समीकरण है, इसको 2 से गुणा करो, ठीक है। तो गुणा पूरे के साथ होगा, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 2a प्लस इसका भी 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 2 दूनी 4d बराबर, इसका 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 15 दूनी 30, ये हो गया। तो अब ये बन गया एक नया समीकरण, ठीक है, थर्ड। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाएगा, क्या करेंगे, या तो इसमें से इसको घटाओ या फिर इसमें से इसको घटाओ, तो क्या होगा 2a से 2a कट जाएगा, तो एक वेरिएबल गायब हो जाएगा, यानी कि एक चर गायब हो जाएगा, तो सिर्फ डी बचेगा, डी का आंसर हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कोई भी करो, इसमें से इसको घटाओ, कोई भी करो, समीकरण सेकेंड में से थर्ड को घटाने पर, ठीक है, थर्ड को घटाने पर इसमें से इसको घटाएंगे तो कैसे वो घटता है, ये 25 और ये वाला लिखो 2a प्लस 4d बराबर कितना है 30। जब भी घटाते हैं तो नीचे वाले की साइन चेंज होती है, इसका भी साइन मतलब ये प्लस का है, नीचे जो भी उन सब के साइन चेंज हो गए, ये भी प्लस का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, ये वाला, ठीक है, ये भी हो जाएगा माइनस का, ये साइन चेंज हो जाते हैं, इसके आगे साइन मतलब प्लस का है। तो देखो ये प्लस और ये माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि 2a में से 2a गया तो 0, ये तो कट गया, यहाँ पर 0 आ गया। अब देखो ये प्लस का, अब ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि घटाएंगे, तो 90 में से 4d गया तो कितना बचेगा 5d, ठीक है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है 9 बड़ा है ना, तो ये किसका प्लस का, तो ये भी आएगा तुम्हारे प्लस का बराबर, ये इसके आगे साइन नहीं मतलब प्लस का है, तो प्लस माइनस, अब ये माइनस का है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी घटाएंगे, तो 30 में से 25 गया कितना आएगा 5, तो बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा 30 है, तो 30 किसका है माइनस का, तो ये भी आएगा माइनस का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये तो 0 है, तो 5d बराबर क्या आएगा माइनस का 5, तो d क्या आएगा यहाँ से, d अगर हम निकाले तो -5 है, यहाँ पर d के साथ में कैसा था गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, ये भाग में आ गया 5, डी बराबर कितना आ गया 5 में 5 का भाग 1 बार, ठीक है। तो अब आंसर क्या होगा -1, ठीक है, डी का आंसर तो हमारे निकल गया। अब क्या निकालना है a10 कैसे आएगा, a10 का फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस 9d, ये तो बनेगा, तो d तो हमारे पास में है, a निकाल तो हमारा काम हो जाएगा। तो a कैसे निकलेगा,
या तो इसमें या फिर इसमें, इन दोनों में से किसी के भी अंदर डी का मान रख दो तो हमारे पास में ए का मान आ जाएगा आराम से। ठीक है, अभी करते हैं इसको भी करते हैं। इसी में भी डाल दो, जैसे हम डालते हैं समीकरण थर्ड में। ठीक है, थर्ड में डी बराबर -1 रखने पर, ठीक है, इसके अंदर रख दो 2a + 4, डी का मान -1 रख दो यहाँ पर। इस किसमें, गुणा में, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा में, तो गुणा के लिए मैंने लगाया ब्रैकेट। ठीक है, बराबर 30 का 30, तो क्या आ गया 2a प्लस, ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, तो 4 एकम 4 बराबर 30। 2a बराबर कितना आएगा 30, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो 2a बराबर कितना आ गया, जोड़ेंगे तो 34, तो ये कितना आ गया, ये गुणा में इसके साथ में उधर जाएगा तो भाग में 34/2, तो ये कितना आ गया 17, ये आ गया 17, डी भी है हमारे पास। तो अब तो बस हो गया काम। अब तो क्या करो, सिंपल लगा लो उसके अंदर, तो लगा दो उसके अंदर। हमको निकालना है A10, क्या निकालना है A10। A10 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस इससे एक कम, यानी कि 9D। ए का मान हमने अभी निकाला, कितना आ गया 17 प्लस 9 का 9D, डी का मान कितना -1। ठीक है, तो गुणा के लिए लगाया मैंने ब्रैकेट, 17 का 17, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस का कितना आएगा 9 एकम 9, 17 में से 9 हो गए तो कितने बचेंगे 8, तो A10 कितना आ गया तुम्हारे 8, ये हो गया आंसर। एक आंसर ये, और डी हमारे पास में ये रहा। इसका सिंपल है, हो गया खत्म। अब करते हैं इसका फिफ्थ वाला। ठीक है, क्या बोलता है कि हमको डी दे रखा है 5 और 9 पदार्थों का योग दे रखा 75, ए और A9 निकालना है। ठीक है, A9 के लिए हमको चाहिए होगा क्या, ए प्लस इससे एक कम, यानी कि 8D, यानी कि ए और डी चाहिए हमको, सिंपल। अब देखो डी तो हमको पता है, तो हमको मैन क्या निकालना है, ए निकालना है, डी इसने हमको दे दिया। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, ए निकाल लेंगे, सिंपल। अब देखो ए निकाल लेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला लिखिए, तो n/2, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा है, डी वाला, D1 लगाते हैं, यानी कि 2a + n-1d। ठीक है, ए प्लस एल वाला लगाते तो उसमें फिर काम नहीं आएगा। ये देखो डी दे रखा तो डी वाला लगाओ, इसमें इससे कुछ निकलेगा। देखो S9 दे रखा हमको, S9, तो n कितना होगा 9 बटा में 2, 2 का 2, ये तो हमको निकालना है, प्लस n कितना है 9 - 1, डी भी हमको दे रखा है। ठीक है, डी कितना दे रखा 5। अब इसको हल करो, कितना होगा, ये तो भाग जाएगा नहीं, तो अभी तो हाल फिलहाल ऐसे ही रहने दो इसको, तो 2a का 2a प्लस 9 में से 1 गया तो कितना आएगा 8, और 5 का 5, तो यहाँ से क्या आएगा 9/2, तो यहाँ से 2a प्लस 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, ये ब्रैकेट मतलब गुणा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से आ जाएगा मान। ठीक है, S9 की वैल्यू कितनी है 75, यही है। अब देखो ये निकालना, तो एक को यहाँ पर को भाग से को पकड़ के इस तरफ लाओ, तो ये किस में है 2 भाग में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 75 के साथ में 2 कैसे आ जाएगा गुणा में, और ये किस में है ऊपर है, ऊपर मतलब गुणा में, तो ये आएगा भाग में, ये नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखो तो क्या हो गया 2a + 40, ये बचा। अब देखो कट रहा हो तो काट दो, ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा तुम्हारा 3 से काटे तो कट जाएगा,
बीस से काट दो, कट जाएगा। तो 3 तिया 9, ये 3 से काटने कितनी बार रहेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 बार। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब अगर हम करें तो ये कितना होगा, 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 कितना होगा, 50, बट्टा में कितना है 3, तो ये का ये, बाकी जो है होगा वो सेम लिख लो, 2a प्लस 40 का 40। ठीक है, अब देखो 40 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 50 बटा 3 माइनस में हो गया 40, बराबर में क्या आ गया 2a। अब इसको कर लो हल, ये बट्टा में नहीं है तो इसको बट्टा में कोई नहीं, तो एक लसअप लेके हल करो। अगर लसअप लेंगे तो कितना आएगा, 3 का 3, तो यहाँ पे सेम है तो ऊपर भी सेम रहेगा, यानी 50 का 50 माइनस का माइनस, 3 से 1 है तो ये कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। 1 का भाग 3 में कितनी, 3 बार रहेगा, यानी कि 3 से गुणा करना होगा। 3 से गुणा अगर करते हैं तो ये आता है, तो ऊपर भी 3 से होगा, तो कितना आएगा 4 तिया 12, 100 आ गया, यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 120 में 50 गया तो कितना बचेगा तुम्हारा 70, और बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो ये भी आएगा तुम्हारा माइनस का। ठीक है, अब देखो हो गया, बट्टा में क्या है 3 का 3, ये a निकालना है, तो ये एक के साथ में कैसे गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 किस में आएगा, भाग में, भाग में मतलब बट्टा के नीचे, तो नीचे वाले के साथ में तो गुणा होगा। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पर ये बचा। अब देखो इससे ये कट रहा है, 70 कट रहा है, कितनी बार, 35 बार, कितनी बार 35 बार। ठीक है, माइनस का माइनस, बट्टा में क्या है 3 का 3, ये का है। अब ये कटेगा क्या, ये तुम्हारा नहीं कट रहा। ठीक है, e का मान आ गया -35 बट्टा 3। अब निकालना है हमको d। ठीक है, अब निकालना है d। ठीक है, हमारे पास क्या निकालना है, निकालना है हमको a9, क्या निकालना है a9। ठीक है, ये तो हमारे पास में आ गया ये आंसर एक। अब हमको a9 निकालना है, तो a9 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस इससे एक कम याद, ये 8d बन जाएगा। a का मान हमने निकाल लिया, कितना है -35 बट्टा 3 प्लस 8 का 8, d का मान हमको पता है 5, तो गुणा में आएगा 5। ठीक है, तो कितना आ गया -35 का 35 और प्लस का प्लस, 8 पंजे गुणा होगा तो कितना आएगा 40। ये हो गया। तो बट्टा वाले जोड़ भाग कैसे करते हैं, प्लस अप लेके इसको बट्टा में कोई नहीं तो 1 करो, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3 ही आएगा। अब जो ये सेम है तो ऊपर भी सेम रहेगा, सिंपल। ठीक है, प्लस का प्लस, 1 से 3 कैसे आता है, 3 बार गुणा करने पर, तो यानी कि 3 बार गुणा होगा तो ये 3 आएगा, तो ऊपर भी 3 से होगा, कितना है 120। तो कितना आएगा तुम्हारे यहाँ से, ये करो, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी कि घटाएंगे, तो 120 में से 35 के तो कितना बच जाएगा, 20 तो ये गए और 10 वो, तुम्हारा हो गया कुछ 85। ठीक है, और बड़ा कौन सा है, प्लस वाला बड़ा, तो प्लस का रहेगा, बट्टा में क्या आएगा 3 का 3, a9 तुम्हारा कितना आ गया 85 बट्टा 3 आंसर। ठीक है, सिंपल, ये a और ये तुम्हारा a9 हो गया। तो अब हम करते हैं तीसरे का छठा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, आपको प्रथम पद दे रखा है 2, डी सारवंत करें 8 और एसएम दे रखा है 90। एसएम मतलब एन पदों तक का योग। ठीक है, और एन और एन निकालना है, तो इससे निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्या दे रखा है एसएन, कितना दे रखा है 90, तो क्या करो एसएन वाला फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, एसएन वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d, ये हो जाएगा। एसएन की वैल्यू कितनी है 90, एन निकालना है तो एन का एन ही रखो, 2, ए कितना है, ए की वैल्यू तुम्हारे पास में 2, तो ये दोनों किसमें गुणा में। ठीक है, गुणा के लिए मैंने लगाया ब्रैकेट, एन निकालना है तो सेम ही रखो, डी डी कितना दे रखा 8,
तो ये 8 का 8, ठीक है। अब करो, जो निकालना है वो एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो n को यहाँ पे रखना, बाकी सबको इधर लाओ, तो ये कैसे होगा, अपॉन में क्या है, ये 2 है, मतलब भाग में, तो ये इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 90 इंटू 2 ये हो जाएगा, तो n का n रहेगा यहाँ पर, और 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 प्लस, अब देखो ये ब्रैकेट मतलब क्या है, गुणा, तो 8 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इस पूरे के साथ 8 गुणा में, ठीक है। तो 8 का n से गुणा होगा तो क्या आएगा, 8n, फिर माइनस 8 एकम 8, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 90 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, 180। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, n का n ब्रैकेट, ये 4 है प्लस का, और ये 8 है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि घटाएंगे, तो बड़े में से छोटा घटेगा, तो 8 में से 4 जाएगा, पीछे कितने बचेंगे, 4, ठीक है। तो पहले ये का ही लिख लो, पहले तो 8n ये का ही लिखा, 8 में से 4 गए कितने आएंगे, 4, पर साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो ये किसका, माइनस का, तो ये भी आएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट मतलब गुणा, सीधी बात, तो n का गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा, दोनों से होगा, ठीक है। तो n का 8n से गुणा होगा तो कितना आएगा, 8n स्क्वायर, ठीक है, माइनस n का 4 से गुणा होगा तो 4n, ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो इधर ही 180 पड़ा हुआ है, इसको भी पकड़ के उस तरफ ले जाओ, इधर किसमें, प्लस में, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारे माइनस में 180, ठीक है। इधर कोई नहीं बचा, मतलब 0, ये हो गया। तो ये क्या बन गया, एक तरीके से इसको देखें तो ये बन गया तुम्हारे द्विघात समीकरण बन गया। तो इसमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो वैसे n की वैल्यू निकाल लेंगे, पर इससे थोड़ा बड़ा पड़ेगा, तो इससे अच्छा क्या करो, देखो इन तीनों में 4 कॉमन है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 4 का भाग जाता है, इसमें भी 4 का भाग जाएगा, इसमें भी 4 का भाग जाएगा, ठीक है। तो वो कॉमन जो बाहर निकाल लो, तो 4 कॉमन है, तो 4 को हमने बाहर निकाल, तो अंदर क्या बचेगा, 4 दूनी 8, तो 2 बार ये आएगा, 4 एकम 4, तो n का n ही आएगा, एक आएगा एक बार, 4 एकम 4 एक बार, तो 1 इंटू n कितना होगा, n ही होगा, माइनस 4 का भाग 180 में कितनी बार जाएगा, दे दो, 4 चौक 16 और 2 और 4 पंजे 20, यानी कि कितनी बार, 45 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 45, ठीक है। तो इन सब में 4 कॉमन, तक 4 कॉमन ले लिया बाहर, 0 था। अब देखो जो 4 को बाहर लिया है, ये किसमें है, यहाँ पर गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। करना हो तो कर लो ऐसे, 0 पे बट्टा में आ जाएगा ये 4, ठीक है। बाकी सेम का सेम लिख लो, माइनस 45, ये हो गया। अब देखो इसको करते हैं यहाँ पे करते, ठीक है। क्या है हमारे, ये दे रखा है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, और बराबर को इधर लिख रहे, ठीक है। इस पूरे का बराबर क्या है, 0 है, 0 में 4 का भाग देंगे, आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0 लिखा। अब देखो द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, ये बीच वाला ना, इसके ऐसे टुकड़े करो बीच वाले के, कि इन दोनों का गुणा करने पे उनका गुणा है, ठीक है, और जोड़ने या घटाने पे ये आ जाए। तो देखो 45 और 2 का गुणा करो कितना आएगा, 90 आएगा, 90, और n स्क्वायर भी है, n स्क्वायर, इसका और इसका गुणा किया, ठीक है, हमने इसका और इसका, तो कितना है, इसका गुणा तो इसे किया 90, n स्क्वायर का n स्क्वायर, साइन भी देखना है, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो आंसर नंबर ढूंढना है, इस n के ऐसे टुकड़े करो कि जिनका गुणा करने पर ये आ जाए, जोड़ने या घटाने पर ये n आ जाए, ठीक है। तो ऐसे टुकड़े तुम्हारे हो जाएंगे ये वाले, 2n स्क्वायर माइनस 10n, कितना 10n प्लस 9n, ठीक है, ये तुम्हारे हो जाएंगे वो टुकड़े, ठीक है। अब देखो फिर चेक कर लो, इन दोनों का गुणा करके देखो कितना आएगा, 10 9 90 आ जाएगा, और n का गुणा होगा तो n स्क्वायर, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, ठीक है। और जोड़ने घटाने में चेक करना है तो देख लो, ये माइनस का 10n है, ये प्लस का 9n है,
तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी घटाएंगे तो 10n में से 9n गए तो कितना बचेगा, 1n, तो 1n बच गया। दोनों में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है माइनस वाला, तो इसलिए साइन भी यहाँ पे माइनस का आया समझ में। अब देखो कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है एक तो 2, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, और n भी है, इसमें भी n है इसमें भी n है, दोनों में n है, ठीक है। यह आया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 गया, n गया, एक n बचेगा माइनस, इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है, और n तो ये बाहर गया, फिर ऐसे बोलो n से n कट गया, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों का तो ये आ गया, अब इन दोनों का देखो, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है तुम्हारे, 5 नहीं 9, 9 का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, दोनों में 9 का भाग जा रहा है, तो ठीक है, क्या आएगा प्लस का 9, और यहाँ से 9 गया तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस, इसमें 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, 9 पंजे 45, ठीक है, ये हो गया। आया समझ में। अब क्या करते, एक साइड तो ये वाला लेते, एक साइड ये तो सेम है देखो, ठीक है, तो क्या बनेगा 2n प्लस ये वाला लिया, ठीक है, एक तो ये बन गया और एक ये वाला n माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर रखते, एक बार इसको 0 के बराबर रखते, तो दो आंसर निकलेंगे, तो एक बार रखो इसको 0 के बराबर, तो 2n प्लस 9 बराबर 0, ये रखो, और एक बार इसको रखो 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, n निकालना, तो n को यहाँ पर रखो, 2n बराबर, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 9, n निकालना तो क्या आएगा, माइनस का 9, ये गुणा में इधर गया तो भाग में, ये आ गया, और यहाँ पर क्या आएगा, n बराबर, ये माइनस में 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, ठीक है, ये आ गया। तो दो आंसर आए n की वैल्यू, एक तो है तुम्हारे ये माइनस 9/2, एक है 5, तो इनमें से लेंगे कौन सा हम, इनमें से हम ये वाला लेंगे, ठीक, प्लस वाला, माइनस वाला हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि n क्या होते हैं, n मतलब पद, कि ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, ये 10वां पद है, तो पदों की संख्या माइनस में हो ही नहीं सकती, आई बात समझ में। जैसे ये कुछ एपी है 5, 10, 15, 20, ठीक है, ये एपी है, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तो ये पद क्या होंगे, प्लस में होंगे, माइनस में नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो ये प्लस वाला आंसर, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे, 5, तो ये एक तो आंसर निकल गया, अब ये निकालना है, निकाल देंगे आराम से, सिंपल है, अभी करते हैं। तो क्या निकालना हमको, an निकालना है, तो an निकालना, तो an का फॉर्मूला लगा लो, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d, सिंपल है। a कितना हमारे पास में 2, प्लस n भी हमने निकाल लिया, ये वाला लगाएंगे, ठीक है, कितना 5 माइनस 1 और d कितना 8, कर लो सॉल्व, कितना है 2 का 2 प्लस 5 में से 1 गया, कितना आएगा 4, और यहाँ पे 8 का 8, तो कितना आएगा 2 का 2 प्लस 4 और 8 किसमें गुणा, ब्रैकेट में गुणा, तो 4 का 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 32, और इन दोनों को अब जोड़ दो तो कितना आएगा 34, 34, ये n की वैल्यू आ गई तुम्हारे 34, ये आंसर, एक आंसर ये और एक आंसर ये, सिंपल है समझ में। तो अब करते हैं हम इसका समाधान, देखो इसमें हमको ये दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है, ठीक है, n और d निकालना है, तो सिंपल निकाल लेंगे आराम से। अब देखो कैसे आएगा, जो हमको sn दे रखा है इससे निकालेंगे, ठीक है, sn यानी कि n पदों तक का योग, वो आपको कितना दे रखा है, sn हमको दिया है 210, ठीक है। तो sn वाला फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट, कौन सा लगाओगे, a प्लस l वाला लगाओ, क्योंकि हमारे पास में a भी है और l भी है, l का सही है, an दे रखा नहीं, l है अंतिम पद, लास्ट वाला पद यही है an, जब भी जहां पर भी हमको an दिख जाए तो समझ जाओ वही क्या है तुम्हारा अंतिम पद होता है, ठीक है, लास्ट वाला पद, तो a प्लस l वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, 210 निकालना है, तो n का n, a कितना है 8 प्लस l कितना है 62 बराबर कितना 210, ठीक है। तो करो इसको हल, तो क्या आएगा, ये किसमें है 2 भाग में, तो उधर जाएगा तो
गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर n ही रहेगा। 8 और 62 कितना हो जाएगा तुम्हारा 70, ये हो गया 70 बराबर, ये भाग में था 2 तो उधर गया तो गुणा में, तो उसको 10 के साथ में हो गया गुणा में, ठीक है। अब देखो n और 70 ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब गुणा, तो ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, सिंपल। तो क्या आएगा n बराबर 210 इंटू 2 भाग में आ गया तुम्हारा 70, ठीक है। अब इसको हल कर दो, ऊपर गुणा का निशान है तो नीचे 0 है, तो इस 0 से 0 गया, कट गया। अब देखो 7 का भाग 21 में जाएगा कितनी बार, 3 बार, 7 या 21 3 बार, तो कितना आ गया n बराबर 3 इंटू 2 कितना आ गया 6, n का मान तुम्हारा आ गया 6 आंसर। अब देखो n तो हो गया हमारा, अब निकालना है d निकालना, निकाल लेंगे, किससे निकालेंगे, an वाले फॉर्मूले से, इससे करो, ठीक है। an तुमको कितना दे रखा है 62 62 दे रखा है, ठीक है। तो an वाला फॉर्मूला लगाओ, तो an वाला फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है, बराबर क्या आएगा 62, क्योंकि हमारे पास में a भी है, n हमने निकाल लिया और d ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से n हमारा आ जाएगा, a कितना है 8 प्लस n कितना अभी हमने निकाल लिया 6, n कितना है 6 माइनस 1 और d तो हमको निकालना है, तो ये हो गया, ठीक है। तो करो कितना आएगा, ये 8 किसमें प्लस में, 8 किसमें प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 62 माइनस 8 ये काम हो गया। अब यहाँ पे देखो 6 माइनस 1 क्या होगा 5 और ब्रैकेट है और d ब्रैकेट मतलब गुणा है, ठीक है। तो करो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो 62 में से 8 गए तो पीछे कितने बचेंगे 54, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 किस में गुणा में उतर गया तो भाग में, ठीक है, 5 आ जाएगा तुम्हारा भाग में, तो d बचा, तो d 54/5 सिंपल आंसर, और एक आंसर ये हो गया। अब करते इसका 8वां, ठीक है। इसमें हमको क्या क्या दे रखा है, an दे रखा है, d दे रखा है, sn दे रखा है, n और a निकालना है, यानी कितने पद होंगे इसमें वो निकालना है और प्रथम पद निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले ये लिखो, ठीक है, an बराबर कितना है आपका 4, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और d बराबर कितना है 4, ठीक है। अब देखो a का मान हमको नहीं पता, तो a का है n नहीं पता, d हमको पता है कितना 2, 4 का 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा a प्लस ब्रैकेट मतलब गुणा, 2 का गुणा इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ, तो 2 का n से गुणा होगा तो क्या होगा 2n माइनस 2 एकम 2, 2 का 1 से गुणा किया तो 2, ठीक है, 4 का 4, यहाँ से क्या आएगा a प्लस 2n बराबर 4 का 4, ये माइनस में था इधर गया तो प्लस का हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया a प्लस 2n बराबर कितना हो गया तुम्हारा ये 6, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ऐसे कैसे, इससे भी एक समीकरण बनाओ, क्या है Sn बराबर कितना आपका माइनस का 14, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d, तो d की वैल्यू क्या है हमको पता है, d की वैल्यू ये 2, ठीक है, d की वैल्यू कितनी है 2 बराबर -14, a और n तो हमको नहीं पता है, वो तो निकालना है, निकाल लेंगे। अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे 2n इस पूरे के साथ में गुणा में, ठीक है, इस पूरे के साथ में गुणा में, यानी कि 2n इसके साथ भी गुणा में, प्लस माइनस से चीजें अलग होती है, ठीक है। एक से हट तो ये हो गया इसमें, एक से हट इसमें ये वाला, दो से हट है, ठीक है। एक तो इसके साथ भी गुणा होगा और एक इस पूरे के साथ भी गुणा होगा, ठीक है। तो अब करते हैं, इसका इसके साथ गुणा होगा तो क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा n/2 इंटू 2, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये सिस्टम बनेगा यहाँ पे। ऐसे कैसे इसका इसके साथ गुणा होगा तो क्या बनेगा, बीच में प्लस है तो प्लस का प्लस, n/2 गुणा में क्या आएगा ये
पूरा लिख लो n-1 और 2, कुछ ऐसा बन जाएगा माइनस का 14, ठीक है। पीछे ये बन जाएगा, इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा दो ब्रैकेट। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया एन ए या फिर ए एन, कोई भी लिखो ए एन, ठीक है। ए एन हो गया प्लस, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी कोई कट जाएगा 2 और यहाँ पर भी 2, ये भाग के नीचे, ये ऊपर गुणा में, तो 2 से 2 गया, तो यहाँ पर क्या बचा तुम्हारा n इंटू n-1, ठीक है। तो n का n से गुणा होगा तो कितना आएगा n², ठीक है, माइनस ये वाला माइनस, ठीक है। n का 1 से गुणा होगा तो क्या कितना आएगा, n का 1 से होगा तो n ही आएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये वाला सॉल्व हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा, जो बचा हुआ है वो लिख लो, माइनस का 14 का 14, ठीक है, सिंपल है। अब करते हैं कुछ, कुछ करते हैं, देखो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 6, ये 2n इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2n, ये a की वैल्यू आई, जो a की वैल्यू आई है वो a की वैल्यू इसके अंदर रख दो, a की वैल्यू क्या करो इसके अंदर रख दो, ठीक है। लिख देना a बराबर, इसको देखो समीकरण सेकंड, ठीक है, ये समीकरण सेकंड, a बराबर 6 माइनस 2n को समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, सेकंड में रखने पर, ठीक है, इसके अंदर रखते हैं तो क्या आएगा, जहां पर a है उसकी जगह पर ये लिखना है, जहां पर a है ना उसकी जगह पर, तो a की जगह पर ये आएगा तो क्या आएगा 6 माइनस 2n, ये आ जाएगा, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा है, तो गुणा के लिए लगा लो ब्रैकेट, और n का n प्लस का प्लस, बाकी जो है वो को लिख लो बराबर माइनस का 14, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट का मतलब क्या, गुणा होगा तो n का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, दोनों के साथ होगा, तो n का 6 से होगा तो कितना है 6n, माइनस n का इससे गुणा होगा तो कितना है 2n², ये हो गया, प्लस का प्लस n² माइनस का माइनस n का n बराबर का बराबर सेम का सेम, ठीक है, ये हो गया। अब देखो दिख जाएगा इसमें, दिख रहा है। अब देखो क्या करना है, जो सेम सेम है उनको कर लो सॉल्व, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का 2n² है, ठीक है, और ये प्लस का n² है, तो प्लस माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यहाँ की घटाएंगे, तो 2n² में से एक n² गया तो कितना बचेगा एक n², एक n² मतलब खाली n², ठीक है, एक n² लिखो या फिर n² लिखो, एक ही बात है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा ये वाला 2 है, ठीक है, तो एक इसका माइनस का, तो ये जो आंसर है वो भी आएगा तुम्हारे माइनस का, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया, अब इसको और इसको भी करते हैं, ठीक है, तो ये कितना 6n माइनस ये भी n है, ठीक है, तो ये प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा यानी कि घटाएंगे, तो 6n में से n गया तो कितना बचेगा 5n, 5n पर साइन किसका आएगा बड़े का, ये बड़ा है 6, ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो बड़ा वाला लेते हैं, बड़ा 6 है ना, 6 प्लस का है तो ये भी आएगा तुम्हारे प्लस का, ठीक है, ये हो गया, तो बराबर में कितना माइनस का 14, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में लिखेगा नहीं इसमें और, तो इसको करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, अब देखो इसमें क्या रहेगा, अब ये बन जाएगा तुम्हारा द्विघात समीकरण, कैसे, माइनस का क्या है n² प्लस 5n, और ये माइनस में 14 है तो इसको पकड़ के इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 14, बराबर को उधर कुछ भी नहीं रहेगा तो 0, ठीक है, तो ये n² और ये n और ये एक नंबर, तो क्या बन गया द्विघात समीकरण, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, द्विघात समीकरण में जो भी a² वाला होता है, यहाँ पर n² है, तो ये n² वाला है उसको कभी भी माइनस में नहीं रखते, तो इसको प्लस का करो, तो प्लस का कैसे करेंगे, इस पूरे के साथ, पूरे समीकरण के साथ में माइनस का क्या करो गुणा करो, माइनस का गुणा करेंगे तो सब साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये माइनस का प्लस होगा, ये प्लस के माइनस हो जाएंगे, ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पर माइनस से गुणा करने पर, ठीक है, लिख लो माइनस से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है,
अब देखो क्या आएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे निशान चेंज होंगे, तो ये निशान कर दिया हमने चेंज, ठीक है। अब देखो अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसके ऐसे टुकड़े करो कि जिनके गुणा करने पर इन दोनों का गुणा है और जोड़ने या घटाने पे आ जाए, ठीक है। तो क्या बनेगा, इसका और इसका गुणा कितना आता है, 14n²। क्या आता है, 14n², ठीक है। यानी कि 5n के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका गुणा करे तो 14n² आ जाए और जोड़ने या घटाने पे आ जाए। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएंगे तुम्हारे -7n प्लस का 2n, ठीक है। ये होगा टुकड़े, क्योंकि देखो 7 दूनी 14 आता है और n का n से गुणा होगा तो n² आएगा, ठीक है। और साइन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस 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 का आएगा, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। सही है। और ये भी देखो इन दोनों को जोड़ने घटाने पे आता है कि नहीं आता, आता है। देखो -7n प्लस 5n 2n, तो कितना आएगा, 7 में से 2 गए तो 5, ठीक है। बड़ा ये तो बड़े का साइन है। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन, इसमें भी n है इसमें भी n है, तो n आएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर एक n बचेगा माइनस, यहाँ से तो n गया तो कितना बचा, 7। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 कॉमन है तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, n बचेगा। इसमें 2 का भाग कितनी बार रहेगा, 7 बार। ये पार्ट तो हो गया सेम, ये यानी कि हमारा क्या सही है, ठीक है। तो एक क्या बनेगा, ये n और ये 2, एक पार्ट तो ये बन गया, एक पार्ट इनमें से लेते, ठीक है। n-7 बराबर 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो क्या आएगा, n+2 बराबर 0। एक बार ये और एक बार इससे आएगा n-7 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा, n बराबर, ये माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस में उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। और क्या करते हैं, एन एन मतलब पद, पद हमेशा किस में होते हैं, प्लस में होते हैं। पदों की संख्या हमेशा किस में होगी, प्लस में होगी। तो ये वाला तुम्हारा कैंसर और ये वाला आंसर होगा, ठीक है। प्लस का 7, ये तुम्हारा आंसर ये हो गया। अब क्या निकालना, हमको ए निकालना है, ठीक है। तो आ जाएगा आराम से, ए निकाल लेंगे, इसमें इससे निकाल लेंगे। ए निकालना है तो इससे निकाल लेते हैं, ठीक है। या फिर आपके वो समीकरण होगा पहले से, वो समीकरण था ना, उस समीकरण से निकल जाए। समीकरण में क्या आया था तुम्हारा, याद हो तो, ए बराबर आया था 6 - 2n, यही था, 6 - 2n ये था, ठीक है। उसके अंदर एक वैल्यू रख दो, n की वैल्यू रखते आंसर मिल जाएगा सीधा। ए बराबर 6 - 2 का 2, n की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 का 7 रखो यहाँ पर, तो कितना आएगा, 6 माइनस कितना आएगा, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया, ये तुम्हारा आ गया 14 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 8। इन दोनों में बड़ा कौन सा, माइनस का, तो ये आएगा माइनस का। तो ये तुम्हारे आंसर, सिंपल, ठीक है। क्योंकि मैंने उसमें उसमें रख दिया डायरेक्ट, वो तुम्हारे पहले होगा, देखना उसमें, ठीक है। वो सिंपल। अब करते इसका 9th वाला, ठीक है। हमको प्रथम पद दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है और एस दे रखा है। एस बोले तो एस एन ही है, ठीक है। यानी कि एन पदों तक का सम, ठीक है। एन पदों तक का योगफल डी निकालना है, ठीक है। तो इसमें रखना है सिंपल, क्या है, एस एन बराबर कितना दे रखा है आपको, 192। एस एन का फॉर्मूला लगा लो, क्या लगाएंगे, एन बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और डी, ठीक है, बराबर कितना आएगा, 192, ठीक है। एन की वैल्यू दे रखी है 8, बट्टा में है 2, 2 का 2, ए की वैल्यू भी तुमको दे रखी है 3, ठीक है। बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा, गुणा के लिए लगाया ब्रैकेट। एन की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 1, डी हमको निकालना, तो डी का डी रखो, ठीक है, बराबर है 192, ठीक है, सिंपल। ये भाग जाएगा, कितनी बार रहेगा, 4 बार, ठीक है। 2 का 3 से गुणा होगा, कितना आएगा, 6 प्लस 8 में से 1 गया तो 7, तो डी का डी कितना आ गया, 192, ठीक है।
ब्रैकेट मतलब गुणा है, 4 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, 6 + 7d बराबर 192, ये गुणा में तो 4 इधर आएगा तो भाग में हो गया। ठीक है, सिंपल। अब देखो ये भाग दो कितनी बार रहेगा, भाग देंगे तो 4 का भाग दे दो इसके अंदर, 192, 4 चौक 16 और 3 2 48, कितना है 48। ठीक है, 48। अब देखो हमको डी निकालना, डी को यहाँ पर रखो, बाकी सबको ले जाओ। तो 6 किसमें, इधर आगे निशान नहीं मतलब प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, माइनस का 6 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 7d इकाई, तो यहाँ से डी आ जाएगा। 48 में से 6 गए तो कितना आएंगे 42। ठीक है, अब ये 7 किस में था, गुणा में, इनके बीच में कोई साइन नहीं मतलब गुणा में, तो उधर जाएगा तो भाग में, तो 7 गया तुम्हारा भाग में। ठीक है, तो भाग दो कितनी बार जाएगा, 7 6 42, 6 बार, कितना आएगा डी बराबर तुम्हारा आ गया 6। ठीक है, ये हो गया आंसर, सिंपल। डी निकालना था बस, हो गया। अब देखते हैं लास्ट वाला। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, एल दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है तुमको, एस बोलो तो एस एन दे रखा है। ठीक है, और बोला कि इसमें कुल पद कितने, 9 पद, मतलब ये क्या है, एन की वैल्यू दे रखी है एक तरीके से। कुल पद बोला इसने, कुल पद कितने 9, तो पद क्या होते हैं, एन होते हैं। ठीक है, और आपको ए निकालना, प्रथम पद निकालना, निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा। तो क्या दे रखा है, एस एन बराबर 144। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट a + l, ये बनाना है। ठीक है, क्योंकि l दे रखा है, ये निकालना है, हो जाएगा यहाँ से 144। n हमको पता है कितने 9 बटा में, ये निकालना है तो ये का 1 प्लस l दे रखा है कितना 28, तो 28। ठीक है, ये हो गया 144 का 44। अब देखो 2 किस में, भाग में, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारे गुणा में। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर a + 28, ये बचेगा बराबर, यहाँ पे क्या होगा 144, ये भाग में था 2 तो उधर गया तो गुणा में हो गया। ठीक है, और 9 ऊपर है मतलब गुणा में, तो ये जाएगा तुम्हारे भाग में। ठीक है, ये हो गया। देखो 9 से ये कट जाएगा, 9 से इसके अंदर भाग जाएगा तुम्हारा। ठीक है, देखिए देख लो कितनी बार जाता है, 9 यहाँ से हो जाएगा 5 16 बार, कितनी बार गया 16 बार, ये इससे कट गया 16 बार। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर a + 28 बराबर 16 × 2, 16 × 2 कितना होगा 32, ये हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया a बराबर 32, ये प्लस में था इधर गया तो माइनस में, 32 - 28, यानी कि ये कितना आ गया तुम्हारा 32 - 28 कितना आ गया 4। ठीक है, सिंपल आंसर, ये हो गया खत्म। तीसरा क्वेश्चन आपके